नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और कल का बाजार इसमें हम बातचीत करते हैं आपसे पहले तो आज के बाजार की और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब दिलवाते हैं और रणनीति क्या होनी चाहिए कल के मार्केट के लिए, इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ आशीष बहेती आज मौजूद रहेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों के ऊपर भी और साथ ही साथ मार्केट्स के फिलहाल के मोमेंटम को लेकर भी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आपके पास माध्यम अलग अलग है, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, साथ ही साथ व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर भी आप सवाल पूछकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी अपने सवाल आप सीधे सीधे हमें भेज सकते हैं। आशीष बहेती एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर पुणे से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एग्जैक्टली सेम लेवल पे जहां बाजार कल बंद हुआ था वही निफ्टी आज बंद हुआ, लेकिन इस एग्जैक्ट लेवल के बीच में हलचल काफ़ी हुई, तेज़ी भी आई, गिरावट भी आई, रिकवरी भी आई और ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी भी आई। आप कैसे लीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड इवनिंग जी भले ही निफ्टी कल के लेवल पे बंद हुआ लेकिन आज सबसे गैप डाउन खुलकर उसने रिकवरी दिखाई नीचे लेवल से, वो काफी अच्छा था। एक अहम कंट्रीब्यूशन आज रिलायंस का आते हुए देखने मिला है। हमें लग रहा है कि निफ्टी में अब जिस हिसाब से एफएमसीजी और आईटी में थोड़ा थोड़ा पुल अप देखने मिल रहा है, अब यहाँ से वापस एक बार निफ्टी अपना 20 डे EMA रीगेन करता हुआ देखने मिल सकता है और यहाँ से हमें अनदर 200 टू 300 पॉइंट्स की रैली देखने मिल सकती है। तो 22,600 तक की निफ्टी में मूवमेंट यहाँ से देखने मिल सकती है। हमारी सलाह यहाँ पे निफ्टी खरीदने की है, जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 22,200 का एक एसएल मेंटेन करे और 22,450 और 22,600 तक के टारगेट्स के लिए। वहीं में अगर सुमित जी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में प्रेशर आज काफी देखने मिला और जिस सबसे एचडीएफसी में गिरावट देखने मिली है और हल्का सा आईसीआईसीआई भी सॉफ्ट साइड में ही था, तो बैंक निफ्टी में कोई रिस्पाइट नहीं है या कोई ऐसा एक सेवियर नहीं देखने मिला जैसे निफ्टी के लिए हमें रिलायंस देखने मिला। बैंक निफ्टी से अभी करंटली दूर रहने की सलाह है। निफ्टी में एक तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए, तो निफ्टी में पोजीशन आप लॉन्ग साइड पे बना सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। एक बार एफआईडीआई का नंबर भी लेकर आइए स्क्रीन पर, किस तरह के नंबर्स रहे। एफआईएस की बिकवाली लगातार जारी है, 6,670 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईएस की और डीआईसी करीब 5,928 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी आज के सत्र में भी आपको दिखाई पड़ेगी। आशीष सर, 3 स्टॉक्स जिनके ऊपर आप कल के लिए नजर रखोगे? जी सुमित जी, तीनों स्टॉक लॉन्ग साइड में और तीनों साइड जिनमें आज या पिछले 2 दिन में हमने रिवर्सल देखा है। नवीन फ्लोरो नंबर्स के बाद काफी गिरा और उसमें एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है। ये लो से अच्छा रिकवर हुआ और पॉजिटिव क्लोज देने में सफल रहा, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। हमें लगता है ऑल द वर्स्ट जो भी हो सकता है इट्स काइंड ऑफ गेटिंग प्राइस्ड इन। तो जो एसएल मेंटेन करना वो 3350 का एक एसएल मेंटेन करे, 3480 और 3530 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। सिमिलरली कोटक बैंक भी हमने देखा कि आज पूरे दिन भर स्ट्रेंथ दिखा रहा था, जहां एचडीएफसी और बाकी बैंकों में प्रेशर था। कोटक आज एक सपोर्ट दे रहा था बैंक निफ्टी को, तो इसमें भी अब यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 1630 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 1670 और 1690 के टारगेट्स के लिए। सुमित जी, जो तीसरा स्टॉक हमें काफी अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे और रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा पुल बैक देखने मिला। इनफैक्ट आज सुबह भी हमारी ट्रेड में शामिल था और जिस हिसाब से रिलायंस आज सपोर्ट दिया निफ्टी को, हमें लग रहा है कि यहाँ से वापस एक रिलायंस में अपस्विंग देखने मिल सकता है, शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। तो 2860 और 2880 के लेवल्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2820 का एक एसएल मेंटेन करे। तो रिलायंस करीब 2860 के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं, 2880 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इसके अलावा नवीन फ्लोरिन जैसे शेयर भी हैं जिस पर आपको राय दी है आशीष जी ने। आशीष जी, वो यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस पर क्या ख्याल है आपका? नया ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, लास्ट टाइम बात हुई है तब से लेकर अब तक, इसमें जी इनफैक्ट मंडे को बात हुई थी और तब भी हमारी राय खरीदारी की थी और जिस हिसाब से वापस कल की गिरावट के बाद आज पूरा इनगल्फिंग कैंडल बना है, हमें लग रहा है ये फ्रेश हाइज और यहाँ से 1280 और इवन 1300 प्लस तक के टारगेट जल्द इसमें देखने मिल सकते हैं। तो कोई भी डिप आए उसमें भी खरीदारी की सलाह है और इन लेवल्स पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो 1210 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, तो 1210 के स्टॉप लॉस साथ आप इस पे भी नजर रखें। ये ट्रैक करते हैं आशीष जी, इसलिए मैंने उनसे पूछा स्टॉक ऑब्वियसली। अब दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक इंदौर से मौजूद हैं, गीता जी हैं। गीता जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार गीता जी। हाँ जी नमस्कार सर। मेरे पास आईओसी के 2000 शेयर्स है।
178.89 के भाव पर, तो जी। क्या 3 मंथ्स का हॉरिजन है, तो क्या करें? ओके आशीष जी, ये आईओसी के ऊपर इनका सवाल है। करीब 2000 शेयर हैं, 178 के दाम पे खरीदारी है। 163 के आसपास का मौजूदा स्तर है, 15-16 रुपए के आसपास की घाट का गिरावट है। अभी क्या करें अपनी पोजीशन में? जी सुमित जी, होल्ड करने की सलाह रहेगी। देखिए जिस हिसाब से क्रूड गिर रहा है, $82 के पास में क्रूड भी ट्रेड कर रहा है और हमें लग रहा है जिस कंटिन्यूसली इसमें प्रेशर देखने मिल रहा है, तो ये तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक वापस पुल बैक देखने मिल सकता है। 3-4 दिनों की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है इसमें, और स्टॉक अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पर और एक सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। 19 मार्च को भी इन्हीं लेवल से एक बाउंस दिया था, तो होल्ड करने की सलाह है। तो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए अब इसमें, वो है 158 का कैसे मेंटेन करें। मुझे लगता है इसमें वापस 175 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। 175 तक की चाल आ सकती है दोबारा, तो अभी के लिए तो आप बने रहो, ज़्यादा बेहतर है। अब कोटा चलते हैं, वहाँ से हमारे पास नरेंद्र जी मौजूद हैं बहुत बातचीत करने के लिए। नरेंद्र जी नमस्कार। सर नमस्कार नरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास टीवीएस मोटर्स है, 20 शेयर है 950 के भाव पे। ओके, तो और लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाह रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए चलिए, अभी जो नंबर आए कुछ देर पहले टीवीएस मोटर्स के, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट ज़रूर है। और नंबर्स के लिहाज से देखा जाए तो वाई तो अच्छे नंबर है, क्यों ऑन क्यू बेसिस पे थोड़े से वीक ज़रूर दिखाई पड़ रहे हैं। आशीष जी, बढ़िया दाम पर खरीदारी है इनकी टीवीएस मोटर में और लंबी अवधि का निवेश है, तो इनका भाव तो शायद ही देखने को मिले हाल फिलहाल में। आप क्या राय रखते हो? जी सुमित जी, थोड़ा सा शायद हमें लग रहा है कि नंबर्स के कारण वीकनेस देखने मिल सकती है स्टॉक में, और 1-2 दिन गिरावट देखने मिल सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस काफी बिल्टअप हो चुकी है स्टॉक में, और एक स्टेलर नंबर इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिए हैं। इस बार का थोड़ा सा म्यूटेड ग्रोथ के कारण शायद कल प्रेशर देखने मिल सकता है, तो एक स्टॉप लॉस जरूर रखे इस पोजीशन में 1900 का। अगर उसके नीचे जाता है तो यहाँ से एग्जिट करने की सलाह रहेगी या प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। तो ट्रेलिंग एसएल अब 1900 का मेंटेन करे और बने रहे इस पोजीशन में। तो बने रहिए इस पोजीशन में, 1900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, लेकिन हाँ नंबर्स का नियर टर्म इम्पैक्ट शायद आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब लोनावला चलते हैं, अनिकेत जी हमारे साथ मौजूद है वहां पर। अनिकेत जी नमस्कार। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार अनिकेत जी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है संवर्धन मदरसन पर। ओके 2000 क्वांटिटी है मेरे पास एट द रेट ऑफ 87, ओके, एंड पर्सपेक्टिव है फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 years। 5 to 7 years। अब मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि या तो मैं यहाँ से बाहर निकलूं या वेट करूं, और अगर बाहर निकलूं तो फिर ऑल्टरनेटिवली क्या बाय करूं सेम सेगमेंट में। ओके, तो आशीष जी संवर्धना मदरसन में खरीदारी है, 2000 शेयर है, 87 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 42 रुपए पर शेयर का मुनाफा है, मोटा मोटा 50% गेन में है। यहाँ से अगर निकले तो कहाँ जाए, और अगर यहाँ रहें तो क्या करें? जी सुमित जी, ऑटो एंसिलरीज में वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, और जिस हिसाब से ईवी का भी प्ले है स्टॉक में वो काफी इंप्रेसिव है। तो अगर इनका होराइजन इतना लंबा है तो जरूर इस स्टॉक में बने रहे। चार्टिकली भी स्टॉक में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड देखने मिल रहा है, वीकली और मंथली चार्ट्स पर। कोई भी डिप आती है तो इसमें से अच्छी बाइंग आ रही है और वापस स्टॉक को अप स्विंग दिखा रहा है, तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 120 के करीब का एसएल मेंटेन करे, और हमें लग रहा है कि इसमें फ्रेश हाइज और भी देखने मिल सकते हैं। तो अभी तो आप बने रहें और नए हाइज की तरफ ही जा सकता है, सो आपके लिए बेहतर है कि आप बने रहिए। 120 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप फिलहाल में पोजीशन में बने रह सकते हैं। अब दिल्ली से हमारे साथ प्रवीण तिवारी साहब मौजूद है बातचीत करने के लिए। तिवारी जी नमस्कार, क्या सवाल है? हाँ नमस्ते सर, मेरे पास है ना 2000 शेयर्स है आरईसी के, ओके 127.50 पे। ओके, और भारतीय एयरटेल है 1319 शेयर, 711 रुपए 57 पैसे पे। जी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो तो तिवारी मैं इसमें जी इसको होल्ड करके और इसमें ऐड कर सकता हूँ। तिवारी साहब, क्या मैं आपने इसको जब ये खरीदारी की थी तब आपको किसी ने सजेस्ट किया था, आपने खुद ही आइडेंटिफाई किए थे शेयर? नहीं, ये मैं खुद ही आइडेंटिफाई किए थे मैंने ये। चलिए बढ़िया आइडेंटिफिकेशन स्टॉक्स का भी और प्राइस का भी जो आपने रखा है। अब आप खुद क्या चाह रहे हैं, इनमें एवरेज करना या खुद इनसे निकलना, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना? नहीं, मैं निकलना नहीं चाह रहा, मैं एक सलाह मांग रहा हूँ। अगर मैं ये अपने बच्चों को लिए रखता हूँ ये, तो क्या ये फायदेमंद रहेंगे? ओके, तो वैसे तिवारी जी राय तो इस पर आशीष जी देंगे आपको, लेकिन आरईसी एक अच्छा डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है वैसे भी। तो अगर समय के लिए छोड़ भी देंगे इसे तो डिविडेंड ही डिविडेंड आपको देता रहेगा कुछ समय के बाद। और भारतीय एयरटेल भी एक मेजर टेलीकॉम कंपनी है, सो होल्ड करने में उसमें भी कोई खास खामी तो नहीं है कि आपकी खरीदारी बहुत नीचे के नाम की है। बाकी आशीष सर से इस पर राय ले लेते हैं। आशीष जी, आरईसी और भारती दोनों इनके सही दाम पर खरीदारी है, बस एक ही केवियट है कि
क्या इतनी बड़ी तेजी के बाद थोड़ा कैपिटल निकाल के पे शेयरों के साथ बने रहें या अदरवाइज बने रहें, क्या करना चाहिए ना? जी सुमित जी, पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि बहुत अच्छे प्राइस पे लिया आरएसी, और आरएसी जैसा स्टॉक जो थोड़ा सा वॉलेटाइल है कंपेयर टू निफ्टी, थोड़ा बीटा हाई है, इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। उस वॉलेटिलिटी के बीच में भी इन्होंने ये पोजीशन होल्ड की, वो काफी इंप्रेसिव है और अच्छा खासा गेन में ये बैठे हैं। हमारी सलाह रहेगी कि इसमें होल्ड करें, क्योंकि शायद इसमें पोस्ट इलेक्शन एक और बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। और जिस हिसाब से पावर स्टॉक्स में कंटिन्यूअसली अपस्विंग देखने मिल रहा है, हमें लगता है कि इसमें बहुत अच्छा यहाँ से भी मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है। थोड़ा सा टाइम जरूर देना पड़ेगा। तो आई थिंक जो इसमें मेजर अपस्विंग देखने मिलेगा वो इलेक्शंस के बाद में ही देखने मिलेगा। तब तक इसमें वोलेटिलिटी बनी रहेगी। सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ले आए, 480 के करीब का कैसेल रखे और आरईसी में बने रहे। वहीं मैं अगर भारतीय एयरटेल की बात करूं तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है और कंटिन्यूअसली हायर हाइज के पैटर्न्स बना रहा है। स्टॉक थोड़ा सा डिप जरूर आता है, लेकिन वापस ये फ्रेश हाई उस डिप के बाद कंटिन्यूअसली बना रहा है। 20 डेमो पे हर बार सपोर्ट लेके बाउंस दे रहा है, तो उसमें भी बने रहे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है इन्हें, वो 1240 का एक एसएल मेंटेन करे। और हमें लगता है भारतीय एयरटेल में इन्हें करीब 1400 और 1450 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके, तो आप फिलहाल तो दोनों में बने रहिए और स्टॉप लॉस आपको बताए गए हैं, उनके साथ आप फॉलो कर सकते हैं। संजय से अब बातचीत करेंगे हम कोलकाता में। संजय जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार संजय जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा सवाल था, मैंने बलरामपुर चीनी मिल्स लिया हुआ है 403 के रेट से 1800 शेयर। ओके, और कितना समय से और कर सकते हैं आप? सर मैं होल्ड कर सकता हूँ 6 महीने और। 6 महीने और होल्ड कर सकते हैं। आशीष जी, बलरामपुर चीनी में इनकी खरीदारी है, 6 महीने का ये समय दे सकते हैं। करीब 1800 शेयर है, 403 रुपये पर शेयर का घाटा है, 403 रुपये पर शेयर की कॉस्ट है, 22 रुपये पर शेयर का घाटा है। क्या करना चाहिए ना अभी अपनी पोजीशन में, कंसीडरिंग कि ये साइक्लिकल स्पेस का स्टॉक है? जी सुमित जी, स्टॉक में तो प्रेशर है और अगर आप देखेंगे इसका 200 डेमा भी एकदम फ्लैटिश हो चुका है और जनवरी से पिछले अभी तक इसने 4 बार उस जोन को ब्रेक करने की कोशिश की और वहीं से सेलिंग प्रेशर इसमें बनता हुआ देखने मिल रहा है। एक अहम सपोर्ट लेवल पर आया हुआ है वापस स्टॉक और हमें लग रहा है यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। बट स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि ये काफी हाई बीटा और इसमें गिरावट भी आती है तो काफी बड़ी देखने मिल जाती है। तो 370 का एक एसएल रखें और इस पोजीशन में बने रहें। तो आप फिलहाल बने रहिए पोजीशन में और अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपनी पोजीशंस को आप होल्ड भी कर सकते हैं। नमन साहब हमारे साथ मौजूद है मुंबई से बातचीत करने के लिए। नमन जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमन जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास रिलायंस के 50 शेयर हैं, 2940 की खरीदी है। ओके। तो मेरा नजरिया करीब 1 महीने का है। ओके। तो इसे होल्ड करना ठीक रहेगा या क्या करना? चलिए, अभी थोड़ी पहले आशीष पे बात कर भी रहे थे। आशीष, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2940 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 2837 का मौजूदा स्तर है, नजरिया इनका 1 महीने का है, तो आप क्या राय रखते हो उस पर? जी सुमित जी, हमारी राय इस पे खरीदारी की सलाह है। इनफैक्ट कोई देर बाद तो इसमें भी पोजीशन ऐड की जा सकती है। इसमें सिंस इनका 1 मंथ का नजरिया है, थोड़ा कॉन्फिडेंट है कि इनके प्राइस से ऊपर इन्हें आराम से देखने मिल जाएगा और एक बाउंस बैक यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो होल्ड करे, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2810 का एक एसएल मेंटेन करे और हमें लग रहा है कि वापस इनके भाव के पास रिलायंस इन्हें जल्दी देखने मिलेगा। तो 2810 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप अपनी पोजीशन में बने रहें और गिरावट में खरीदारी भी कर सकते हैं, आपको यही राय दी गई है। और आपके भाव के ऊपर भी शायद स्टॉक आते हुए समय में देखने को मिल सकता है। डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अब हरियाणा चलते हैं, वहाँ पर अंजिल अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंजिल जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंजिल जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास एनएचपीसी के शेयर हैं 9330 के, 5000 शेयर्स हैं और सुजलॉन के शेयर्स हैं 10,050 रुपीज के हिसाब से। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, होल्ड करूं इनको या कैसे? तो अंजिल जी, जो खरीदारी आपने की थी, ये क्या सोचे खरीदारी की थी जब इतनी बढ़िया तेजी इन स्टॉक्स में चल रही थी? तो सर एनएचपीसी जब मैंने खरीदा था 9330 पे, तब 3 महीने पहले खरीदा था, तो तब ये 115 पे चला गया था। ओके। तो मुझे लगा कि अभी और बढ़ेगा तो मैंने वेट करा। ठीक। तो एनएचपीसी तो अभी भी मेरा प्रॉफिट में है, ठीक है, लेकिन सुजलॉन मेरा
ऑल टाइम हाई पे लिया गया तो वो गलती हो गई। सर ऑल टाइम समझ हाई नहीं है आ रहा है क्या सुजलॉन का। करें। सुजलॉन के ऑल टाइम हाईज में हाँ जी। आपको कहीं 400 रुपए के जोन्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। ये बहुत समय से और बहुत ज्यादा हाँ जी। टूटा हुआ शेयर है ऊपर से, इसलिए आप 52 वीक्स हाई तो मान सकते हैं, लेकिन इसका ऑल टाइम हाई कहीं ज्यादा ऊपर का है। सो आशीष जी क्या करें, सुजलॉन करीब 50 रुपए के दाम पे इनके पास 10,000 शेयर है। सो फार 10 रुपए पर शेयर के आसपास का घाटा है, और दूसरा NHPC है इनके पास, वहां पे इन्हें प्रॉफिट है। रिन्यूएबल स्पेस की दोनों कंपनियां हैं, क्या करना चाहिए इनमें? जी सुमित जी, सुजलॉन तो अभी जैसे एएसएम कैटेगरी में है, तो हमें लगता है कि जब तक ये एएसएम कैटेगरी से बाहर नहीं निकलता इसमें एक बड़ा मोमेंटम नहीं देखने मिलेगा। ऑलरेडी इनके भाव से 20% नीचे चल रहा है, तो मैं यहाँ पे इन्हें अब लॉस बुक करने के लिए सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जो स्टॉप लॉस वाला पॉइंट था वो काफी ऊपर रह चुका है। बट अब जो इन्हें सिर्फ एसएल मेंटेन करना है वो 38 रुपए का एसएल मेंटेन करे, क्योंकि अगर उसके नीचे ये टूटता है तो फिर शायद ये अपना 200 MR को भी ब्रीच कर सकता है, जो कि 34 रुपए तक का जोन इसमें खुल जाएगा। तो 38 रुपए के अगर नीचे जाता है तो एक स्टॉप लॉस बुक कर ले और बने रहे इस पोजीशन में। जो मेजर मोमेंटम देखने मिलेगा जब वो एएसएम कैटेगरी से बाहर निकलेगा, तभी इसमें एक अच्छा बड़ा मोमेंटम शायद वापस पिकअप कर सकता है। NHPC की अगर मैं बात करूं तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है, और जिस हिसाब से पूरे PSUs में, स्पेसिफिकली पावर रिलेटेड PSUs में कंटिन्यूसली बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, हमें लग रहा है इसमें वापस इन्हें फ्रेश हाई देखने मिल सकते हैं। तो इस पोजीशन में बने रहे, 95 के करीब का कैसे मेंटेन करे। NHPC के जो टारगेट्स हमें दिख रहे हैं वो 110 के टारगेट्स जल्द आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, तो 110 के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। और अंजिल जी, सुजलॉन का ऑल टाइम हाई 400 रुपए का है, मैं भी क्रॉस चेक भी कर लिया, और 400 रुपए के ऑल टाइम हाई से शेयर टूटा है। सो अकॉर्डिंगली आप अपनी रणनीति बनाइएगा। अब आजमगढ़ चलते हैं, वहाँ पे कृष्णा जी मौजूद हैं। कृष्णा जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार कृष्णा जी। हाँ सर, मेरे पास SBI कार्ड है 110 शेयर एट द प्राइस ऑफ 734 रुपए। ओके। ओरिएंट पेपर है मेरे पास 401 स्टॉक है मेरे पास, प्रिंट पेपर है 42 रुपए में। ओके। शारदा एनर्जी है 100 स्टॉक मेरे पास है 211 रुपए में, और एक स्टॉक है टार्शन 50 स्टॉक है 400 रुपए में। कृष्णा जी, मैं इतने सारे सवाल तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं कोई दो जरूर चुन लेता हूँ। तो SBI कार्ड पहला ले लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत समय से चला नहीं है। सर SBI कार्ड और शारदा पेपर ले लीजिए, शारदा क्रॉप का, शारदा एनर्जी। ओके, तो आशीष जी, पहले तो SBI कार्ड क्या करना चाहिए? इसमें 734 के दाम पे खरीदारी है, और ये अमंग द फ्यू लिस्टिंग्स हैं जो अपने इशू प्राइस से बहुत ज़्यादा ऊपर आई नहीं है, और इसने परफॉर्म भी नहीं किया है। क्या करना चाहिए इसमें? और दूसरा सरदा एनर्जी, अगर आप ट्रैक करते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए? जी सुमित जी, SBI कार्ड्स आज भी अपने लिस्टिंग भाव के पास ही ट्रेड कर रहा है। 700 सवा 700 के करीब इसकी लिस्टिंग हुई थी, और ऑलमोस्ट प्री कोविड की ये लिस्टिंग थी। आई थिंक जस्ट कोविड के बाद की ये लिस्टिंग थी, अप्रैल 2020 की। और जब भी इसमें कोई अपटिक बन रहा है तो वहां पे सेलिंग इसमें कंटिन्यूसली देखने मिल रही है। स्टॉक कंटिन्यूसली अपने 200 डेमा के नीचे ही ट्रेड कर पाता है। तो हमारी सलाह रहेगी, कोई भी पुल बैक आता है तो इसमें से एक बार एग्जिट कर ले, क्योंकि इसमें मोमेंटम ऊपर की तरफ नहीं देखने मिल रहा है। दूसरा जो शेयर बताया आपने, शारदा एनर्जी, शेयर का मेरे को मिल नहीं रहा है। शारदा एनर्जी की मैं बात कर रहा था आशीष जी, अगर आप ट्रैक देख पाए तो करीब 270-280 रुपए का दाम है। जी, मेरे को उसका वो सिंबल नहीं मिल रहा है। चलिए, तो इस पर हम बाद में कभी राय ले लेंगे। अभी के लिए फिलहाल ब्रेक का वक्त हो गया है, तो ब्रेक के बाद लौटेंगे। आगे भी आशीष जी बने रहेंगे, और उनसे हम एक रैपिड फायर राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन जो आ रहा है हमारे पास। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं कल का बाजार, और अब अलग अलग माध्यमों से यानी कि सोशल मीडिया के जरिए जो सवाल हमारे पास आ रहे हैं उन पे बातचीत करने का समय आ गया है। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो पराग अशर साहब का सवाल था। मैं इनफैक्ट सवाल देख ही रहा था कि उन्होंने पूछा क्या है, उस पर तो मैं बातचीत करूंगा ही। हाँ, सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है पराग अशर साहब का। इनके पास 345 शेयर हैं विप्रो के, 462 रुपए के दाम पर खरीदारी है, और 1 साल का इनका नजरिया है। क्या करना चाहिए आशीष जी? जी सुमित जी, बने रहने की सलाह है, क्योंकि अच्छा में लग रहा है कि यहाँ से आईटी में मोमेंटम देखने मिल सकता है। और विप्रो स्पेसिफिकली लार्ज कैप आईटी में इसने परफॉर्म नहीं किया है, तो यहाँ से इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक मोमेंटम पुल बैक देखने मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 450 के करीब का कैसे मेंटेन करे। लगता है इसमें जल्दी 480 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं।
संदीप जैन साहब पूछ रहे हैं, इनके पास JSW इंफ्रा है 200 रुपए के दाम पर 400 शेयर, और BHEL है 200 शेयर 300 रुपए के दाम पर। क्या करें इन दोनों में? जी, JSW इंफ्रा एक अपर लेवल पर आकर अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। हमें लग रहा है कि इसमें जो बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा वो 255 का अगस्त का ब्रेकआउट आएगा उसके बाद ही देखने मिलेगा। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, 240 का एक एसएल लगा के रखें। दूसरा स्टॉक जो आपने बताया शायद BHEL है ना? जी, इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। 2 दिन की गिरावट के बाद वापस आज ट्रेंड पे सपोर्ट लेकर वापस एक बाउंस बैक देने के लिए तैयार है। तो इसमें भी होल्ड करें पोजीशन को। BHEL के जो हमारे टारगेट्स है नियर टर्म के एटलीस्ट 320 तक के मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 275 का एसएल मेंटेन करें। विकास साहब पूछ रहे हैं, इनके पास 100 शेयर हैं प्रोटीन ई गवर्नेंस के करीब 1300 रुपए के दाम के, और नजरिया 2 महीने का है। क्या कर सकते हैं? जी, सुमित जी, काफी रीसेंट लिस्टिंग है और लिस्टिंग के बाद एक स्टॉक में मोमेंटम देखने मिला, लेकिन अब वापस जो इसका जोन है 1200 का एक रेजिस्टेंस एरिया, वहां से वापस थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 1150 का। ऊपर के टारगेट्स अभी इसमें देना मुश्किल रहेगा क्योंकि काफी रीसेंट लिस्टिंग है। 1150 का केस लेकिन जरूर मेंटेन रखें। ओके, मनुकांत गोयल साहब पूछ रहे हैं, इनके पास फेडरल बैंक की खरीदारी है 54 रुपए के दाम पर। अक्टूबर 2020 में उन्होंने खरीदारी की थी, और इंडियन बैंक खरीदा हुआ है 53 रुपए के। क्या करें इन दोनों पे? जी, फेडरल बैंक होल्ड करने की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे, क्योंकि जिस हिसाब से बैंकों में मोमेंटम बना हुआ है, हमें लग रहा है ये वापस 1-2 दिन की गिरावट के बाद अपस्विंग यहाँ पे वापस चालू हो जाएगा, और ये 160 प्लस के लेवल्स में जल्दी देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करें फेडरल बैंक को। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 155 का एक एसएल मेंटेन करे। दूसरा जो आपने बैंक बताया वो इंडियन बैंक। सुमित जी, यहाँ पे एक बार ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि ऊपर के लेवल पे आके इसमें कंसोलिडेशन चालू हो गया है और एक रेजिस्टेंस एरिया क्लियरली देखने मिल रहा है। वन वे रैली इसमें काफी बड़ी ऑलरेडी हमने देखी है, तो शायद यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने का अच्छा स्पेस है। हर रोज की तरह शिवांगी मेहरोत्रा जी का एक बार फिर से सवाल आया है। इन्होंने RVNL के 500 शेयर ले रखे हैं 290 रुपए के दाम पे, और IRFC के 1000 शेयर ले रखे हैं 160 रुपए के दाम पर। क्या करें ये? जी सुमित जी, रेलवे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं काफी कंसोलिडेशन चालू है वन वे रैली के बाद, और जो बड़ा ट्रिगर या मोमेंटम बनेगा इसमें वो शायद पोस्ट इलेक्शन देखने मिलेगा। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इसे। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 255 का एसएल मेंटेन करें इसमें। जी, एक सवाल इन्फोसिस पर आया है बीजू फुकान साहब का। इन्होंने 1352 रुपए के दाम पर खरीदारी कर रखी है, और क्या करना चाहिए? ये क्या वर्थ है बाय करना? जी सुमित जी, इस लेवल पे इनफैक्ट ये ऐड भी कर सकते हैं पोजीशन को थोड़ी, क्योंकि इनकी नीचे की लेवल की बाइंग है, तो यहाँ पे पोजीशन ऐड भी की जा सकती है। स्टॉक अभी भी अपने 200 एमआ पे के नीचे चल रहा है। आज गिरावट देखने मिली, लेकिन हमें लग रहा है कि अब वापस इसमें एक अपस्विंग देखने मिल सकता है, और 1500 और 1530 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। तो 100 रुपए की पूरी जोन इसमें यहाँ से बन रही है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1400 का एक एसएल मेंटेन करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ बने रहने के लिए, बातचीत करने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, और बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।